हेलो, वेलकम यू ऑल टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 8.2 अपने स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको लास्ट सेक्शन में कहा था कि वो जो टेबल बनाने का तरीका है, वैल्यूज जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ के आना। आई होप आप सबने पढ़ी होंगी। इफ इन केस यू हैव मिस्ड दैट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर क्यू कार्ड्स में दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा शॉर्ट वीडियो का, जहां मैंने टेबल बनाने सिखाई है। तो उसको पहले देख लो अच्छे से, बिकॉज इस एक्सरसाइज की पूरी जो है ना वो एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एंगल के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज पूरी, तो हमें एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करना है। वी हैव टू इवैल्यूएट द फाइनल वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है चीज। नाउ पुट अप द वैल्यूज, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इनटू cos 60 की वैल्यू 1/2। ये वैल्यूज आपको टेबल से पता लगेंगी, ये आप याद कर लो। आई प्रेफर कि आप टेबल बनाने सीखो मत सीखो, लेकिन याद जरूर कर लो वैल्यूज, क्योंकि टेबल बनाने एक बार को भूल जाओ, लेकिन याद आपको होनी चाहिए। इफ इन केस कोई एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है या कोई भी टीचर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, देन यू डोंट से कि एक बार हम टेबल बना कर देख लें। नो, यू हैव टू डायरेक्टली से द 1 इज द आंसर। ओके, अंडरस्टैंड दैट। तो ये 3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, or 2 into 2 is 4. Then 4 is LCM, 3 plus 1 is equals to 4/4. So answer comes out to be 1. So sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 comes out to be 1. Understand? Now second question, I hope आप खुद कर लेंगे। नहीं, सेकंड में करता हूं, इसमें cos आ गया है, सॉरी इसमें स्क्वायर आ गया है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू इज 1 एंड 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस cos 60 की वैल्यू √3/2 एंड इसका स्क्वायर। तो 2 into 1 is 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 and 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 and 2 का स्क्वायर 4। They must be cancelled out because this 3/4 is in negative and this 3/4 is in positive. Then the answer comes out to be 2. Clear हुआ ये चीज? I hope ये चीज क्लियर हुई हो बिल्कुल अच्छे से। Now the third question is same. You have to put the value of cos 45 and upon sec 30, cosec 30 ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। Fourth and fifth one, these three questions you have to practice by yourself. If in case you have missed it or you are not able to do it, then comment on this video. I'll make a different short video on that particular question. Do not worry, but at least try. At least try by yourself. Now the next question is second question. Second question हम इधर कर लेते हैं क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। मेन क्वेश्चन आपका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 into tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/√3। नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/3। करो सोल्व। 2/√3 और नीचे एलसीएम 3 आएगा, तो 3 प्लस 1 इज कम्स आउट टू बी 4। ना अंदर अंदर वालों के मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों के मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 2 6/4√3। कैंसिल आउट करो, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो ये क्या आएगा? अब इसे हम क्या करेंगे? अब इसमें एक चीज करेंगे, जो √3 है ना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 √3 रैशनलाइज करेंगे बेसिकली से 2 √3 into √3 is 3, √3 into √3 is 3 एंड 3 से 3 कैंसिल, तो आया √3/2। अब ऑप्शन देखो, sin 60 की वैल्यू √3/2, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हमारी sin 60 की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये चीज? ठीक है, समझे इस बात को? आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम आपका थर्ड क्वेश्चन है, सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड
ये कैसे होगा, एक सेकंड। हाँ, इसमें आपको पहले ये वैल्यू आपको ये दे रखा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। ये कब ऐसी पॉसिबिलिटी कब आ सकती है, जब आपकी a की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है a की वैल्यू। सबसे पहले आप इसे डिनोट करो, तब तक हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोर्ड को क्लीन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 डन। देखो इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वो कह रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये पॉसिबिलिटी कब है, जब a की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में अप्लाई करेंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे। तो पहले a ऑप्शन पुट करके देखते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 0, तो sin 2 into 0 0 is equals to 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 1 एंड यहां पे 2 into sin 0 की वैल्यू 1, नहीं सॉरी, sin 0 is sin 0, sin 0 0 and 2 into sin 0 is 0, तो 0 equals to 0 and option number A is correct one, क्योंकि उसमें कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। बट आई थिंक इसमें 45 2 into 45 is 90 and this will comes out to be 0। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज आल्सो द सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये समझने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा समझने वाला, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसे अच्छे से याद रख लेना, ध्यान में रख लेना। tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। ये दिया हुआ है, ठीक है। और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसे ही थोड़ा खोलते हैं। tan a plus b is equals to √3। tan में किसकी वैल्यू है, √3 is the value of tan 60, तो इसे मैं tan 60 लिख दूं, एक ही बात है। नाउ tan से tan हट जाएगा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे काट के तुम्हें नहीं दिखाना है, सिर्फ वो tan से tan हट जाएगा, तुम्हें अगली लाइन में लिख देना है डायरेक्ट a plus b is equals to 60। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। Now from this, tan a minus b is equals to 1/√3 is tan 30, ठीक है। Now tan से tan again हट जाएगा and a minus b is equals to 30। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। Now from equation 1 and equation number 2, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, a plus b is equals to 60 and a minus b is equals to 30। by using the elimination method we have to solve these equation or any other method in which you are comfortable of, by substitution or by elimination, whatever you want, ठीक है। तो हम यहाँ पे elimination लगाएंगे, b से b cancel out हुआ, this comes out to be 2a and this will become 90, so a will comes out to be 90 divided by 2 which is 45 degree। तो a की वैल्यू आई 45 डिग्री। now put a equals to 45 degree in any of the equation 1 or equation 2। in equation 1 a is equals to 60, वो सॉरी a तो हमने निकाल दिया, b is equals to 60 minus a because a इधर जाके माइनस हो जाएगा and 60 minus 45 is equals to 15 degree। yes, b की वैल्यू आई 15 डिग्री। तो a और b के आंसर आपके ये आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। एक्सरसाइज कंप्लीट। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अच्छे से ध्यान रखने हैं। मेन आपको टेबल याद करनी है, टेबल के लिए आप शॉर्ट जाके देख लेना, समझ जाओगे अच्छे से। नहीं समझ आए तो बता देना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।